नेक्टर ऑफ डिवोशन चर्चा कर रहे थे। इसमें चैप्टर 16 स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, भगवान की जो रागानुगा भक्ति है उसके एस्पेक्ट पे चर्चा कर रहे थे। स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस की योग्यता के ऊपर चर्चा की। अब ये कॉन्जुगल रिलेशनशिप होता है भगवान के साथ श्रृंगार रस में, इसका वर्णन है। इसको ये श्रवण करने के लिए है मात्र, अभी इसको प्रैक्टिस करने के लिए नहीं, तो बस श्रवण कर लीजिए। Devotional service following in the footsteps of the gopis of Vrindavan or the queens of Dwarka. Queens at Dwarka is called devotional service in conjugal love. This devotional service in conjugal love can be divided into two categories. One is indirect conjugal love, the other is direct. In both of these categories, one has to follow the particular gopi who is engaged in such service in Golok Vrindavan. To be directly attached to the Supreme Personality of Godhead in conjugal love is technically called Keli. जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, सिक्स वृश्चिकम गाते हैं। और या लिपि जो निरपेक्षण केली रति केली सीधे। So this Keli performance means to directly join with the Supreme Personality of God. There are other devotees who do not wish direct contact with the Supreme Person, but who release the conjugal loving affairs of the Lord with the gopis. Such devotees enjoy simply by hearing of the activities of the Lord with the gopis. The direct or indirect way of conjugal relationship. This development of conjugal love can be possible only with those who are already engaged in following the regulative principles of devotional service, specifically in the worship of Radha and Krishna in the temple. Such devotees gradually develop a spontaneous love for the deity, and by hearing of the Lord's exchange of loving affairs with the gopis, they gradually become attracted to these pastimes. After this spontaneous attraction becomes highly developed, the devotee is placed in either of the above mentioned categories. So ये कॉन्जुगल रिलेशनशिप है गोपियों का और द्वारका की रानियों का कृष्ण के साथ। इसको कॉन्जुगल या श्रृंगार रस बोला जाता है। ये भी स्पॉन्टेनियस डिवोशन सर्विस में आता है। ये टॉपमोस्ट इम्पॉसिबल जो सब सर्वश्रेष्ठ प्रकार का राग रागानुगा भक्ति है, रागात्मिका भक्ति बोलते हैं। तो गोपियों का जिनका कृष्ण के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसको केली बोला जाता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। और कुछ जो भक्त होते हैं वो डायरेक्ट कृष्ण के साथ रिलेटेड नहीं होते इस प्रकार से, लेकिन वो गोपियों का कृष्ण के साथ जो पास टाइम है, अफेयर है, लीला है, उसको सुनने में, उसको वर्णन करने में उनको रस मिलता है, उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप कहलाते हैं। लेकिन ये दोनों प्रकार का जो कैटेगरी है इसमें कोई भी बद्ध जीवात्मा नहीं पहुंच सकता है, यानी ये हमारे लिए नहीं। ठीक है, ये प्रयास मत करिए। इसको पहुंचने के लिए अगर कोई इस प्रकार के संबंध को विकसित करने की इच्छा रखता है तो उसका तरीका बताया गया है कि उसको फिर रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ डिवोशन सर्विस जो साधन भक्ति है जैसा आचार्यों ने दिया है उसको करना चाहिए। स्पेसिफिकली श्री श्री राधा कृष्ण को अपना जीवन का केंद्र, उनको अपना स्वामी समझ करके, उनका बड़े मन लगा करके, नियम कानून पालन करके सेवा करना चाहिए। और ये करते करते धीरे धीरे वो भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रहों से आसक्त हो जाता है और उनके बारे में ही सुनना उसको पसंद होता है, स्पेशली इस प्रकार की लीलाएं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और फिर वो उनसे बहुत अट्रैक्ट होता है, आसक्त होता है। और फिर इन दोनों में से किसी कैटेगरी में अपनी योग्यता अनुसार इसको स्थिति मिल सकती है। लेकिन जो आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से ये जो कॉन्जुगल रिलेशनशिप में इसमें जंप करना चाहते हैं तो वो सहजिया कहलाता है। So this development of conjugal love for Krishna is not manifested in women only. ये भी एक महत्वपूर्ण चीज कि ये जो conjugal relationship with कृष्ण है, ऐसा नहीं है कि ये केवल स्त्रियों के लिए ही पॉसिबल, क्योंकि कृष्ण जो है वो इस भौतिक संसार के मेल नहीं है और गोपियां इस भौतिक संसार की फीमेल की जैसे नहीं। कृष्ण और गोपियों का जो रिलेशनशिप है वो ट्रांसेंडेंटल है। कृष्ण इज ट्रांसेंडेंटल पुरुष एंड गोपीज आर द ट्रांसेंडेंटल वुमेन, दिव्य स्थिति। तो इसका ये जो ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है कि शरीर की चेतना से परे। तो शरीर किसका
पुरुष का स्त्री का इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का जो सबसे पहला शिक्षा है वो यही है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्म, कि हम ये शरीर नहीं है। यहाँ से आध्यात्मिक जीवन चालू होता है। और ये जो क्या बोलते हैं, साधना भक्ति को करने के पश्चात वो भक्त और उन्नत आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करता है। और फिर आगानुगा भक्ति स्पॉन्टेनियस सर्विस में एंटर करता है। कॉन्जुगल रिलेशनशिप हाईएस्ट काइंड ऑफ जो स्पॉन्टेनियस सर्विस होने के कारण इसका ये भौतिक संसार, ये भौतिक शरीर से तो कोई लेना देना होता नहीं। So the material body has nothing to do with the spiritual loving affairs. A woman may develop an aptitude for becoming a friend of Krishna, and similarly, a man may develop the feature of becoming a gopi in Vrindavan. दोनों ही possibility है. How a devotee in the form of a man can desire to become a gopi is stated in the Padma Purana as follows. एक भक्त है इस भौतिक संसार में जिसके पास पुरुष का शरीर हो सकता है, लेकिन वो साधन भक्ति करके जब उन्नत अवस्था में पहुंचता है तो एक गोपी के भाव को विकसित करके कृष्ण का जो है इस कॉन्जुगल रिलेशनशिप में भी इच्छा रख सकता है और उसको प्राप्त कर सकता है। इसका उदाहरण पद्म पुराण में दिया गया है, ये सब आप लोग तो सुने भी होंगे। इन डेज गोन बाय देयर वर मेनी सेजेस इन दंडकारण्य। Dandakaranya is the name of the forest where Lord Ramchandra lived after being banished by his father for 14 years. At that time, there were many advanced sages who were captivated by the beauty of Lord Ramchandra and who desired to become women in order to embrace the Lord. Later on, these sages appeared in Gokul, Vrindavan, when Krishna advented himself there, and they were born as gopis or girlfriends of Krishna. In this way, they attained the perfection of spiritual life. ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है नंदकारन के जंगलों में। जो ऋषि मुनिगण थे वो भगवान रामचंद्र की सुंदरता से प्रभावित होकर के, प्रेरित होकर के वो अगले जन्म में स्त्री का शरीर प्राप्त करके, मीन्स वो भी शरीर प्राप्त करके भगवान को आलिंगन करने का इच्छा उनके हृदय में उत्पन्न हुआ। तो ये बिल्कुल भी भौतिक देहात्म बुद्धि के स्तर पे नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वहाँ के ऋषि मुनि लिबरेटेड सोल, देहात्म बुद्धि के परे थे। So this desire of theirs was completely spiritual, आध्यात्मिक स्तर पे था। तो ये एक प्रमाण मिलता है। Even those who are in so called yeah, those who are so called males devotees, जो पुरुष शरीर में भी हैं, वो भी कृष्ण के कॉन्जुगल रिलेशनशिप में के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। दे मे अटेन टू दिस प्लेटफॉर्म। और इससे ये भी प्रमाणित होता है कि स्पिरिचुअल लाइफ हैज नथिंग टू डू विद द व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल सिचुएशन वी आर इन। किस प्रकार की भौतिक परिस्थिति में हम हैं, किस प्रकार का भौतिक शरीर हमारे पास है, इससे इस पे निर्भर नहीं करता है, देहात बुद्धि के परे। बट वन हैज टू राइज हिमसेल्फ फ्रॉम दैट बॉडली प्लेटफॉर्म। बहुत देहात बुद्धि के स्तर से अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। जब तक कोई व्यक्ति देहात बुद्धि में रहता है, शारीरिक चेतना जिसको बोलते हैं बॉडली कॉन्शियसनेस, तो उसके शरीर के अनुसार उसको जो है व्यवहार करना पड़ता है। उसका जो जो भी प्लस माइनस है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, एक जो भी पर्टिकुलर बॉडी इसके पास, तो उसको व्यक्ति को एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही जो बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठता है तो फिर ये इमटेरियल बन जाता है। मटेरियल बॉडी बिकम्स इमटेरियल, उसका फर्क नहीं पड़ता है व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल बॉडी हैज। ये स्त्री पुरुष का तो छोड़ दीजिए, अगर जानवर के शरीर में भी कोई है लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ गया तो फर्क नहीं पड़ता है। इसके भी एग्जाम्पल है, कौन कैसे हुए हैं, लेकिन ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। बट जैसे गजेंद्र, गजेंद्र वॉज इन द बॉडी of elephant of an elephant, but she transcended this platform bodily consciousness। इस प्रकार से वो प्राप्त। The story of the sages of Dandakaranya can be explained as follows. When Lord Ramchandra was residing in Dandakaranya, the sages who were engaged in devotional service there became attracted by his beauty and immediately thought of the gopis at Vrindavan who enjoyed conjugal loving affection with Krishna. In this instance, it is clear that the sages of Dandakaranya desired conjugal love in the manner of the gopis, although
they were well aware of the Supreme Lord as both Krishna and Lord Ramchandra. They knew that although Ramchandra was an ideal king and could not accept more than one wife, Lord Krishna, being the full-fledged personality of Godhead, could fulfill the desires of all of them in Vrindavan. These sages also concluded that the form of Lord Krishna is more attractive than that of Lord Ramchandra, and so they prayed to become gopis in their future lives to be associated with Krishna. So ये sages दंडकार एंड फॉरेस्ट में, हालांकि इनको भली भांति ज्ञात था कि ये पुरुष शरीर में ही, और दूसरी बात, भगवान रामचंद्र आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला कर रहे हैं, दैट इज हिज पास टाइम ऑफ बीइंग सो कॉल्ड मर्यादित पुरुष, मर्यादित राजा, मर्यादित किंग। सो कॉल्ड का अर्थ होता है एज पर द कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। भगवान की कोई भी लीला, वॉट एवर ही डज, देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल, मर्यादा भंग, कोई प्रश्न ही नहीं होता है। ये हमको बड़े स्पष्ट रूप में इसको समझ लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो भगवान के किसी भी कार्य में ये मर्यादा भंग होने वाला अगर दोष देखता है, क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन रेज करता है, दैट मीन्स he is completely in ignorance and he is completely bound by the three modes of material nature and he is completely under the clutches of bodily consciousness। शारीरिक चेतना में पूरी तरीके से वो फंसा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि लॉर्ड रामचंद्र, लॉर्ड कृष्णा, and for that matter any incarnation of the Lord and or even the pure devotees of God, भगवान रामचंद्र या भगवान के कितने भी अवतार हैं, या यहाँ तक कि भगवान के शुद्ध भक्त, वो देहात बुद्धि से परे हैं। उनका शरीर ही भौतिक ही नहीं। तो जब शरीर ही भौतिक नहीं है तो जो भौतिक शरीर के जो नियम कानून मर्यादा है वो उन पे कैसे लागू कर सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? इसको अच्छे से समझना चाहिए। ये जितने भी मर्यादाएं हैं भौतिक संसार की, ये भौतिक शरीर के आधार पर बनाई गई, ताकि जो बद्ध जीवात्मा है वो मर्यादित तरीके से रह करके धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति कर सके। बट वन हु इज ऑलरेडी सिचुएटेड ऑन लिबरेटेड प्लेटफॉर्म, भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र, वो हमेशा मुक्त अवस्था में रहते हैं। उनका तो शरीर ही भौतिक नहीं है, तो भला ये भौतिक संसार के जो मर्यादा के नियम है उन पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो उनके कार्यकलापों में मर्यादा भंग का दोष लगाता है, सच अ पर्सन इज कंसिडर्ड अ फुल नंबर, इज कंसिडर्ड अ फुल नंबर वन। ऐसा व्यक्ति सबसे मूर्ख व्यक्ति है। उसको यही नहीं पता अभी तो, वो भले ही कितने शास्त्र पढ़ लिया है, कितना सारा भगवान की लीलाओं के बारे में जानता हो, बोलता हो, लेकिन उसको अभी फर्स्ट बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि ये लॉर्ड कृष्ण और लॉर्ड रामचंद्र हैज नो डिफरेंस बिटवीन हिज बॉडी एंड सोल। भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण के शरीर और आत्मा में कोई अंतर ही नहीं है। उनका पूरा का पूरा शरीर ही जो दिव्य है, आत्मा है, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। लॉर्ड कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर and he has transcendental body, Sachidananda Vigraha, eternal form, full of knowledge and bliss. That is Sachidananda. So Sachidananda Vigraha was. तो प्रभुपाद जी एक ऐसे फुल नंबर वन के गीता की कमेंट्री को कंडेम करते हुए बोलते हैं, उसका नाम नहीं लेंगे। प्रभुपाद जी तो ओपनली बोलते हैं नाम लेकर के, बट वी कैन नॉट से सम अदर, नो प्रॉब्लम। तो बहुत फेमस व्यक्ति हुए and he was recognized, he is recognized even today as a great scholar, doctor। उनके जन्म तिथि को लोग मनाते भी। प्रभु जी बोले, he is such a rascal, he is such a fool, he doesn't even know that there is no difference between Lord Krishna's body and soul, and he is writing commentary on Gita and raising objection on Krishna's pastime। प्रभु जी स्पष्ट बोलते हैं कि इसको, वो इतना बड़ा मूर्ख है कि उसको ये भी नहीं पता कि कृष्ण जो है
उनका शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है। कृष्ण मायाधीश है, इज कंट्रोलर ऑफ द मटेरियल एनर्जी। भौतिक माया के ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण, भौतिक संसार के नियम कानून के वो कंट्रोलर है, उसके परे हैं। और ये जब उसके परे हैं तो आप भौतिक संसार के नियम कानून, ये जो मर्यादा के प्रिंसिपल है उनके ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ये थोड़ा विचार कर। फिर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जस्ट लाइक प्रधानमंत्री जेल के अंदर आता है, तो क्या जेल में जो व्यक्ति हैं, अपराधी लोग हैं, कैदी लोग हैं, उनके नियम प्रधानमंत्री पे लगेंगे? कोई बोल सकता है, ऑब्जेक्शन कर सकता है कि प्रधानमंत्री भाई साहब, आप ड्रेस कोड फॉलो नहीं कर रहे हो, देखो हमारा क्या ड्रेस कोड है और आपने क्या पहन के आ गए, बढ़िया कोट सूट पहन के आ गए, ऐसा थोड़ी ना चलता है। मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं आप। हाँ, और जो भी नियम है, ऐसे कोई क्वेश्चन उठाएगा तो क्या बोलेगा? जेलर उसको सबसे पहले तो जेलर उसको अच्छे से किनारे लेके जाएगा और अच्छे से दो थप्पड़ लगाएगा, नालायक, मुझे मालूम है कौन है वो, प्रधानमंत्री है, हिम्मत कैसे ले धनाधन। तो वैसे ही भौतिक संसार की जेलर कौन है? दुर्गा देवी। तो ऐसे लोग जो भगवान परमेश्वर परम भगवान के कार्यकलापों में ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, क्वेश्चन रेज करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, उनको मर्यादा भंग का दोष प्रदान करते हैं, तो ऐसे लोग दुर्गा देवी के परफेक्ट कैंडिडेट कहलाते हैं। उनको तो अच्छे से हैंडल करती है दुर्गा देवी पहले, फिर शरीर छोड़ने के बाद यमराज के पास जाते हैं। हाँ, सो वी शुड अवॉइड ऑल दिस नॉनसेंस, क्या बोलते हैं उसको, भगवान के ऊपर अपने ओपिनियन को व्यक्त करने का। एनीवे, यहाँ पे पॉइंट ये है कि भगवान तो छोड़िए, दूर की बात है, भगवान के जो ये जो सेजेस हैं, देवर ऑल ऑल्सो लिबरेटेड सोल्स, ये सब मुक्त पुरुष थे, देहात्म बुद्धि शारीरिक चेतना से पूरी तरीके से परे थे। तो इसलिए भगवान रामचंद्र को देख करके ये इनके अंदर ऑलरेडी वो डिजायर था, दे वांटेड टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड इन कॉन्जुगल रिलेशनशिप। और जब भगवान रामचंद्र को देखे, दे गॉट अट्रैक्टेड विद बाय हिज ब्यूटी। लेकिन इन ऋषि मुनियों को मालूम था कि भगवान रामचंद्र एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा का जो है लीला कर रहे हैं, तो इसलिए इस लीला में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बट दे डिजायर्ड इट एंड दे एक्सप्रेस्ड इट टू द लॉर्ड, so in the form of Krishna, Lord Ramchandra agreed that he will fulfill their desires. So Lord Ramchandra remained silent, and his silence shows that he accepted the prayers of the sages. जैसे ऋषि मुनियों ने प्रार्थना किया तो भगवान उसको साइलेंटली एक्सेप्ट कर लिया। दैट मीन्स क्योंकि वो उस लीला में है तो डायरेक्टली नहीं बोले, बट ही एक्सेप्टेड देयर डिजायर्स, and thus they were blessed by Lord Ramchandra to have association with Lord Krishna in their future lives. As a result of this benediction, they all took birth as women in the wombs of gopis at Gokul. And as they had desired in their previous lives, they enjoyed the company of Lord Krishna, who was present at that time in Gokul Vrindavan. The perfection of their human form of life was thus achieved by their generating a transcendental sentiment to share conjugal love with Lord Krishna. So ये है perfection. If at all one has to take birth as a woman, then one should aspire to become a gopi of Lord Krishna. If at all one takes takes birth as a man, so one should aspire to become an associate of Lord Chaitanya and participated in Sankirtan part. That is a perfection of taking birth either as a woman or as a man. इसके अलावा अगर कोई एस्पिरेशन रखता है, so then he is cheated completely by he is tricked and cheated by material energy. So conjugal love is divided into two classifications, namely conjugal love as husband and wife and conjugal love as lover and beloved. One who develops conjugal love for Krishna as a wife is promoted to Dwarka, whereas the devotee becomes a queen of the Lord. One who develops conjugal love for Krishna as a lover is promoted to Golok Vrindavan to associate with the gopis and enjoy loving affairs with Krishna there. We should note carefully, however, that this conjugal love for Krishna, either as a gopi or as a queen, is not limited only to women. Prabhupada ji point 2 बार लिख दिए, because this is beyond bodily concept of life. Apparently,
ये जो शरीर है पुरुष का शरीर दिखता है, बट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस पुरुष। दिस इज स्पिरिचुअल सेंटिमेंट, स्पिरिचुअल भाव है कि व्यक्ति जिस प्रकार से साधन भक्ति करके और रागानुगा भक्ति के स्टेज में जा करके द काइंड ऑफ मूड ही डेवलप्स फॉर कृष्ण, उसके अनुसार वो जो है प्रमोशन पाता है। या तो द्वारका जा सकता है, कॉन्जुगल रिलेशनशिप अगर कोई इस स्तर पे भाव विकसित करता है तो कॉन्जुगल रिलेशनशिप में भी ये कैटेगरी, और इसके अंदर भी सब कैटेगरीज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैटेगरीज जैसा हम लोग चर्चा किए। डायरेक्ट कैटेगरीज मीन्स जो डायरेक्टली कृष्ण के साथ इधर गोपी और ज्वाइन बन के एसोसिएट करते हैं, और इनडायरेक्ट मतलब दे डू नॉट डायरेक्टली associate with Krishna, but they like to hear and glorify, and they take pleasure in Krishna, gopis and Krishna doing pastimes. ये भौतिक संसार में भी ये चीजें होती है, हाँ, नीड नॉट टू मेंशन, बट परवर्तेड रूप में है इस संसार में। कुछ लोग, ये मूवीज क्या है, मूवीज में एक हीरो हीरोइन सो कॉल्ड भौतिक लीला करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उसको देख करके एंजॉय करते हैं। तो एक है डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक है इनडायरेक्टली बैठ करके। लेकिन ये क्या है, ये दोनों ही प्रकार का जो रिलेशनशिप है नॉनसेंस है, नेस्टी काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, थर्ड क्लास, एंड ओनली फूल एस्पायर फॉर दिस थिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड यही रिलेशनशिप दो प्रकार का कैटेगरी ओरिजिनल प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड दोज डेवलप मूड, सच मूड दे आर प्रमोटेड देयर, वहां पे उसको प्राप्त। So even men can develop such sentiments as was evidenced by the sage of Dandakar. If someone simply desires conjugal love but does not follow in the footsteps of the gopis, he is promoted to associate with the Lord at Dwar. कोई कॉन्जुगल रिलेशनशिप डिजायर करता है लेकिन गोपियों के पद चिन्ह में पालन नहीं करता है, तो फिर बोलो वृंदावन नहीं जा सकता है। देन हिज प्रमोशन इज promoted at Dwarka to become twin or associate of the twin और सिमिलर, वो जो भी है उनको प्राप्त होता है डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू हिज मूड, intensity, a desire of his mood. So in the Mahakurma Puran it is stated, great sages who were the sons of fire gods rigidly followed the regulative principles in their desire to have conjugal love for Krishna. As such, in their next lives, they were able to associate with the Lord, the origin of all creation, who is known as Vasudev or Krishna, and all of them got him as their husband. एक और पुराण है, ये प्रमाण है, महाकुर्म पुराण में बताया गया है कि सूर्य देवता के पुत्र जो महान ऋषि मुनि बने, वो स्ट्रिक्टली शास्त्र के विधि अनुसार साधना भक्ति के सिद्धांतों को पालन किए, एंड फाइनली जब वो हृदय उनका मुक्त हुआ, व्हेन दे गॉट लिबरेटेड, सो दैट स्टेज उनके हृदय में डिजायर उत्पन्न हुई टू हैव कॉन्जुगल लव फॉर कृष्ण, और इसलिए नेक्स्ट लाइफ में वो जो है कृष्ण के साथ इस प्रकार से उनको अपने पति के रूप में प्राप्त करते हैं। सो एक बात ध्यान रहे यहाँ पे कि द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वांट टू डेवलप विद कृष्ण, भगवान कृष्ण के साथ कैसा संबंध हमको विकसित करना है, कैसा चाहते हैं, दैट कैन नॉट बी डिसाइडेड राइट। हाँ, ये सावधानी रहे, हाँ, अभी ये डिसाइड नहीं कर सकते। अभी हमारा फर्स्ट बिजनेस, यहाँ पे इसने स्पष्ट लिखा है कि दे रिजिडली फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स इन देयर डिजायर्स, वो रिजिडली रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो किए, एंड साधन भक्ति करके हृदय का मार्जन होना जरूरी है। स्वच्छ हृदय में ही वास्तविक रूप में फिर वो इच्छा उत्पन्न होती है, और जनरली ये ऐसे किसी न किसी भगवान कृष्ण के साथ किसी रिलेशनशिप में स्थित वैष्णव के संग के प्रभाव से वो डिजायर उत्पन्न हो जाता है, और फिर वो उन्हीं के पद चिन्हों को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ता है, एंड देन ही गेट्स दैट एसोसिएशन। सो इट कैन नॉट बी इमीडिएटेड एंड इट कैन नॉट बी आर्टिफिशियली डेवलप्ड, बट जो सिंसियर और सीरियस डिवोटी होते हैं, so during the course of their spiritual advancement, course of their performance of sadhana, वो धीरे धीरे automatically they become attracted to a particular form of the Lord in a particular relationship. और जब ये establish होता है हार्ट में, then in all stages and in all aspects of performance of their devotional service, हर स्तर पे, फिर उसके बाद अपने भक्ति के हर स्तर पे और
हर प्रकार से जो भी वो भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, दे कीप दैट पर्टिकुलर फॉर्म इन दियर हार्ट। वही एक विशेष प्रकार के भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में हमेशा स्मरण करते हुए और उसी विशेष प्रकार के रिलेशनशिप को एस्पायर करते हुए वो भजन साधन में लग जाती हैं। और देन फाइनली परफेक्शन, सिद्धि की अवस्था में उनको वैसा ही रिलेशनशिप और उसी फॉर्म में भगवान उनको भगवत की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें हमारे इंफॉर्मेशन के लिए, ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है श्रवण के लिए, इसलिए भक्ति रसायन सिंधु में डिटेल में वर्णन किया जा रहा है। बट इट इज नॉट टू बी इमिटेटेड। इसको नकल अभी करके ऐसा उचित नहीं। अभी हमको जैसा साधन भक्ति बताया गया है, वैदिक साधन भक्ति, उनको उनको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। कल हम लोग चर्चा करेंगे पेरेंटहुड और फ्रेंडशिप, ये दो प्रकार के रिलेशनशिप के बारे में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।